नमस्कार दोस्तों। आज मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा कि किस तरीके से हम वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही आसान तरीका है। इसके लिए दोस्तों ज़रूरी नहीं कि आपको कोडिंग आए। आप इसके दो मेथड्स हैं। आप या चाहे तो कोडिंग कर सकते हैं और दूसरा चाहे तो विदाउट कोडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों विदाउट कोडिंग में आपको कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ऑनलाइन टूल्स के थ्रू आपकी वेबसाइट तैयार कर सकते हैं और एक बहुत ही आसान तरीका है। और विद कोडिंग में आपको दोस्तों कुछ लैंग्वेजेस की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको आनी चाहिए वेबसाइट बनाने से पहले। तो दोस्तों सबसे पहले मैं जो तरीका है नॉन कोडिंग का बताना चाहूँगा। नॉन कोडिंग के लिए दोस्तों ऑनलाइन वेबसाइट्स पर बहुत सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जिन्हें आपको कुछ नहीं बस ड्रैग और ड्रॉप करना होता है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू आप अपनी इस वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं और इसके लिए आपको कोई भी कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही आसान तरीका है। दूसरा मैं एक ये जो तरीका है कोडिंग का ये बताना चाहूँगा। तो दोस्तों कोडिंग के लिए एक बात आपके ध्यान में रखनी होगी कि कोडिंग के लिए कुछ लैंग्वेजेस की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो कोडिंग के थ्रू हम दो तरह की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। पहली स्टैटिक वेबसाइट और दूसरी होती है डायनामिक वेबसाइट। तो सबसे पहले मैं स्टैटिक कीवर्ड जो इसमें यूज़ हुआ है उसका मतलब बताना चाहूँगा। स्टैटिक मतलब दोस्तों जो वेबसाइट स्टैटिक हो, मतलब स्टेबल हो, जिसमें कि आपको लॉगिन अकाउंट ना करना पड़े, अपना ईमेल पासवर्ड ना डालना पड़े, जो आपको किसी भी तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं पूछती है। इस तरह की वेबसाइट को कहते हैं हम स्टैटिक वेबसाइट। और ये एज़ कंपैरिजन टू डायनामिक वेबसाइट ये बहुत ही ईजी होती है। इसके लिए हमें लैंग्वेजेस जो होती हैं वो भी ईजी होती हैं। तो सबसे पहले जो लैंग्वेज आपको इनके लिए तैयार करनी पड़ेगी, मैं इनके लिए डिस्कशन करना चाहूँगा। सबसे पहले आपको HTML लैंग्वेज सीखनी होगी। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। और दोस्तों ये अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे पुराने वीडियोस आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे SPS ट्यूटोरियल्स पे, हमने ये पहले से ही अपलोड किया हुआ है। तो जो HTML लैंग्वेज है ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है अगर आप अपनी कोडिंग करके वेबसाइट बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों ये इसे सीखना आपको सबसे पहले ज़रूरी है। सबसे पहले आप HTML सीखें और दूसरी जो लैंग्वेज होती है वो CSS होती है। तो इस लैंग्वेज के थ्रू सबसे पहले हम जब HTML सीखेंगे तो उसके थ्रू हमारा क्लासिक वेब पेज क्रिएट होता है दोस्तों। तो इस क्लासिक वेब पेज में हम ये इसमें कोई ना फॉर्मेटिंग होगी ना स्टाइलिंग होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके HTML पेज में आप स्टाइलिंग करें और उसमें फॉर्मेटिंग करें, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करें, तो इसके लिए CSS का यूज़ होता है। ये बेसिकली स्टाइलिंग के लिए ही बनी हुई है दोस्तों। तो ये कॉम्बिनेशन होता है HTML और CSS का। तो ये आपके HTML पेज को और भी खूबसूरत कर देता है। तो ये जो दो लैंग्वेजेस हैं दोस्तों, मैं इनमें फिर से पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि ये जो दो लैंग्वेजेस हैं ये बहुत ही ज़रूरी हैं आपके लिए अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं। तो खाली इन दो लैंग्वेजेस के ऊपर आप अपनी वेबसाइट खूबसूरत तरीके से तैयार कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट और भी खूबसूरत हो, रेस्पॉन्सिव हो और भी, तो इसके लिए और भी लैंग्वेजेस हैं जैसे जावास्क्रिप्ट, jQuery और बूटस्ट्रैप। ये तीन लैंग्वेजेस आप अलग से तैयार कर सकते हैं। लेकिन आप मैंने ये ऐड किया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप चाहे तो HTML और CSS के थ्रू भी आपकी जो वेबसाइट है क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें मैं एक बूटस्ट्रैप के ऊपर कहना चाहूँगा कि बूटस्ट्रैप जैसे आपने देखा होगा कि आप जब अपना पेज PC में खोलते हैं वेबसाइट पेज, तो वो अलग तरीके से दर्शाता है, और जब हम उसी पेज को अपने मोबाइल फ़ोन में खोलते हैं तो वो उसका पेज का जो फॉर्मेट है वो चेंज हो जाता है। तो ये इस टेक्निक के लिए हम बूटस्ट्रैप का यूज़ करते हैं। ये भी एक लैंग्वेज है दोस्तों। ये अभी हर वेबसाइट में यूज़ होती है। और दोस्तों मैं अगली चीज़ है जो डायनामिक वेबसाइट, उसके ऊपर कंसंट्रेशन लेना चाहूँगा। डायनामिक वेबसाइट के लिए आपको जो लैंग्वेजेस हैं वो थोड़ी कठिन हो जाती हैं, क्योंकि एक डायनामिक वेबसाइट में आप यूज़र से इंफॉर्मेशन लेते हैं जैसे कि ईमेल आईडी। इसके पहले मैंने कहा था कि स्टैटिक वेबसाइट में ये पार्ट नहीं होता है। लेकिन आप अगर आपकी वेबसाइट में मतलब
सिक्योर करना चाहते हैं। बेसिकली सिक्योर वेबसाइट बनाने के लिए जो लैंग्वेजेस हैं यूज़ होती हैं, अगर आप यूज़र से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और लॉगिन पेज एक बना रहे हैं तो इसके लिए आपको PHP और जावा ये 2 लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेगी। PHP भी एक आसान लैंग्वेज है और जावा भी आसान लैंग्वेज है दोस्तों, पर ये एज़ कंपेरिजन टू HTML और CSS थोड़ी वास्ट हैं, क्योंकि इनमें सिक्योरिटी लेवल बढ़ जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि किस तरीके से आप एक स्टैटिक वेबसाइट और डायनामिक वेबसाइट का क्रिएशन कर सकते हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों अब हम इसे कैसे क्रिएट करते हैं इसका प्रैक्टिकल हम अपने अगले वीडियोस में बताना चाहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमने यहाँ देखा, हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते कि हमने देखा कि इसमें हम किस तरीके से विद कोडिंग और विदाउट कोडिंग अपनी वेबसाइट को तैयार कर सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।